हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मोशन विद वेरिएबल एक्सेलरेशन में एक नई टाइप की प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम तो उसी कैटेगरी में आती है ये भी, बट इसमें थोड़ा सा चेंज है, सेटअप चेंज है। वहां पर रूल क्वेश्चन में दिया होता था, यहाँ पर हम एक मान लीजिए लाइट स्ट्रिंग है और या लाइट स्प्रिंग भी हो सकता है। उससे क्या करेंगे, मान लीजिए उसकी लेंथ मान लेंगे, ओरिजिनल लेंथ क्या है, और उसमें एक वेट अटैच करने के बाद मान लीजिए वो यहां तक आ जाती है बी पॉइंट तक, ओ बी इक्वल टू मान लीजिए एल है। ये या तो गिवन होगा या हम मानेंगे, या ओरिजिनल लेंथ गिवन होगी या हम लेट कर लेंगे। इनमें से एक गिवन होगा, एक हमें लेट करना है। उसके बाद क्या करना है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पर हमें उसकी इक्वेशन ऑफ एक्सीलरेशन बनानी है, और फिर क्या करना है, इक्विलिब्रियम के बाद उसे नोट वो यूज होगी आगे कैलकुलेशन में। उसके बाद हमें थोड़ा सा उसको एक्सटेंड करके छोड़ देना है। मान लीजिए सी तक एक्सटेंड किया आपने, उसको फिर रिलीज कर देना है। रिलीज करने के बाद वो थोड़ा सा ऊपर आएगी, बी पॉइंट से भी ऊपर आएगी, और फिर उसका वेट ऑलवेज नीचे को काम करेगा, एमजी ऑलवेज डाउनवर्ड काम करेगा। तो जितना ऊपर जाएगी वो उसकी इलास्टिसिटी, ड्यू टू इलास्टिसिटी ऊपर जाएगी। फिर एमजी जैसे ही बैलेंस होगा, एमजी नीचे को एक्ट करेगा, तो फिर नीचे, फिर अपवर्ड डाउनवर्ड, यही प्रोसेस उसमें एसएचएम के टाइप चलता रहेगा। तो यहाँ पर वहां पर रूल ना दे करके आपको एक तरह से रूल निकालना है उसके इंटरनल फैक्टर, जैसे कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट होता है या इलास्टिसिटी होती है स्प्रिंग की, उसको काउंट करके हमें उसको इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड आउट करनी है। तो इस क्वेश्चन में मैं रीड आउट कर रहा हूं, ए मास m हैंग फ्रॉम लाइट स्प्रिंग एंड इट इज गिवन ए स्मॉल वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इफ l इज द लेंथ ऑफ स्प्रिंग। लेंथ ऑफ स्प्रिंग जो है आपकी l है, ये l जो लेंथ है m मास हैंग करने के बाद है। तो m मास हैंग करने के बाद अगर लेंथ l है तो ओरिजिनल लेंथ नेचुरली उससे लेस होगी, लेट वो a है, ये हमने मान ली। तो अब इन इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होगा, इन इक्विलिब्रियम पोजीशन जो यहां पर वेट होगा mg क्या होगा, mg वेट होगा जो उसमें इंक्रीज इन लेंथ हुई है, इंक्रीज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ के इक्वल होगा। तो इंक्रीज इन लेंथ क्या होगी आपकी, L है आपकी इंक्रीज लेंथ, L माइनस A अपॉन A, और इसको लेमडा से मल्टीप्लाई करेंगे स्प्रिंग कांस्टेंट से, ये हो जाएगा लेमडा। तो ये होगा इंक्रीज इन लेंथ, m मास हैंग करने के बाद जो लेंथ है स्प्रिंग की वो L है, ओरिजिनल लेंथ है A, ओरिजिनल मीन्स जो विदाउट मास के, डिवाइड बाई A, लेमडा से मल्टीप्लाई कर स्प्रिंग कांस्टेंट। ये बैलेंस करेगा किसको, मास, और जो एक्ट करेगा ऑलवेज नीचे mg। ये इक्वेशन इक्विलिब्रियम इक्वेशन है। ये आगे आपको जब हम इसको डिस्प्लेस करेंगे x डिस्टेंस और छोड़ेंगे, उसमें कहीं ना कहीं आपको ये मिलेगी। वहां से जहां भी लेमडा L माइनस A अपॉन A आएगा, उसे mg से हम रिप्लेस कर देंगे। नाउ क्या करना है, नाउ इस एक्सटेंड the spring up to point C and release करते हैं इसको, then spring
make oscillation upward and downward, या make oscillation upward and downward. Let at time t, मान लीजिए at time t, the position of mass m be at p. हम सारी डिस्टेंस b से इक्विलिब्रियम पोजीशन से मेजर करेंगे, न कि ये जो आपकी ओरिजिनल लेंथ है a से, such that bp is equals to x. Now इक्वेशन ऑफ मोशन, अब वही पार्ट आ गया जो हमने विद रूल से आपको डिस्कस किया था कि एक्सेलरेशन का जो रूल है वो ये इक्वेशन ऑफ मोशन, इसको चाहे न्यूटन बाय सेकंड लॉ कह लें या इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाएगी आपकी m d2x बाय dt स्क्वायर. देख सकते हैं आप एक्सेलरेशन होता है d2x बाय dt स्क्वायर, m से मल्टीप्लाई मीन्स फोर्स हो गया, इज इक्वल्स टू ये mg तो ऑलवेज डाउनवर्ड करेगा तो प्लस साइन के साथ आएगा, और जो माइनस आ जाएगा आपका लेमडा टाइम क्या, जो इंक्रीज इन लेंथ क्या हुआ, l तो आपकी OB तक l है, और BP x है तो l प्लस x हुआ, इंक्रीज इन लेंथ l प्लस x, और माइनस ओरिजिनल लेंथ हम कर देंगे माइनस a. ये टोटल इंक्रीज इन लेंथ हो गया डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ a. ये आपका mg माइनस, क्योंकि ये mg डाउनवर्ड काम करेगा और ये फोर्स जो लैम्डा का ड्यू टू स्प्रिंग कांस्टेंट लैम्डा का ड्यू टू है, और ये इतना ही मल्टीप्लाई में होता चला जाएगा लैम्डा का, जितना उसका इंक्रीज इन लेंथ हो जाएगा. तो ये मिलकर के आपका हो जाएगा. अब देख सकते हैं आप यहां पर l x को हटा दो तो l माइनस a अपॉन a, जो इक्वेशन 1 से हमें mg रिप्लेस करना है, ये आ चुका. तो ये इसको आप अलग रख लें तो ये हो जाएगा mg माइनस, ये हो जाएगा आपका मैं अगर करूं लैम्डा l माइनस a अपॉन a अलग निकाल लिया मैंने इसका, और ये माइनस के हो जाएगा लैम्डा x माइनस के लैम्डा इस x अपॉन a, ये टर्म अलग. इस टर्म को मैं फ्रॉम 1 से mg कर दूंगा तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाएगी आपकी. नेक्स्ट पेज, तो m d2x बाय dt स्क्वायर, तो m d2x बाय dt स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा, यहां इसकी जगह में ये वाली, इसको मैं पूरे को फ्रॉम 1 mg रिप्लेस करूंगा तो mg से mg कैंसिल हो जाएगा. तो देख सकते हैं आप इज इक्वल्स टू mg माइनस mg और माइनस लैम्डा x अपॉन a, ये बचेगा. ये mg को हमने यहां लिखा कैंसिल कर सकते हैं फ्रॉम 1, इसको मेंशन कर देता हूं कि ये फ्रॉम 1 रेफरेंस दे करके, तो लैम्डा x अपॉन a ये आपका आ गया. अब हमें तो एक ये निकालना है केवल लॉ ऑफ मोशन, तो d2x बाय एक्सेलरेशन निकालना है. d2x बाय dt स्क्वायर क्या हो जाएगा जी, जैसे अब तक करते आए, m को धर लें माइनस के लैम्डा अपॉन am इंटू x. यहां से रूल ऑफ मोशन आपका निकल जाएगा. अब यहां से अगर आपको m, क्योंकि m एलिमिनेट करना है मेरे आंसर से, तो फ्रॉम 1, ये फिर फ्रॉम 1 जाना पड़ेगा. यहां से m की वैल्यू ये रख सकते हैं आप, तो देख सकते हैं आप, तो यहां से m की वैल्यू अगर मैं रख दूं लैम्डा अपॉन a, इसकी वैल्यू देखें आप, लैम्डा भी एलिमिनेट कर सकते हैं यहां से. यहां से ये पूरा आप एलिमिनेट कर सकते हैं, तो ये लैम्डा अपॉन m की जगह ये रख देंगे आप, लैम्डा अपॉन m a अपॉन
ए जी अपॉन एल माइनस ए। तो जैसे ही आप इसका यूज करेंगे तो आपका यहाँ पर ये लैम्डा भी एलिमिनेट हो जाएगा और एम भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो ये लिख सकते हैं आप माइनस के जी अपॉन एल माइनस ए से ही कट जाएगा और इनटू एक्स। अब देख सकते हैं आप ये लॉ ऑफ मोशन आ गया आपका। यहां पर जैसे आप देख सकते थे एसएचएम में d2x बाई डी टी स्क्वायर आपने देखा था माइनस म्यू एक्स होता है एसएचएम में। तो यहां म्यू की वैल्यू g अपॉन एल माइनस ए आ गई। ये आप म्यू की तरह ट्रीट करेंगे। हमें नंबर ऑफ ऑसिलेशन क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो नाउ दिस इज कंपेयर कर लीजिए, कंपेयर दिस फ्रॉम d2x बाय डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस म्यू एक्स। वी हैव म्यू इज इक्वल टू ये हो जाएगा g अपॉन एल माइनस ए। देयरफॉर टाइम पीरियड निकाल लो आप। टाइम पीरियड इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी आपका 2 पाई। आपने देखा होगा 2 पाई अपॉन रूट म्यू होता है। तो ये 2 पाई अपॉन अंडर रूट म्यू वाले फॉर्मूले से म्यू की वैल्यू आप लिख दें यहां पर। ये हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट ये एल अपॉन ए रिवर्स हो जाएगा, एल अपॉन ए माई अपॉन जी, ये हो जाएगा जी। नाउ आपको नंबर ऑफ ऑसिलेशन दिया है। नाउ वी हैव इफ एन बी द नंबर ऑफ, ये दिया हुआ क्वेश्चन में ये इफ नहीं, ये तो दिया हुआ है। सीन्स लिखेंगे, सीन्स एन इज द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड। सो नंबर ऑफ ऑसिलेशन इनटू टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू, आप देख सकते हैं एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं तो इनकी मल्टीप्लाई 1 के इक्वल हो जाएगी। दैट मीन्स ये एन टी इज इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन टी इज इक्वल टू हो जाएगा एन। यहां से अगर मैं स्क्वायर करूं उसका तो 1 अपॉन टी स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर। तो 1 अपॉन टी की वैल्यू रख दें आप। तो इसका स्क्वायर करेंगे अगर आप t का, तो ये और रेसिप्रोकल करेंगे आप, तो ये हो जाएगा आपका रेसिप्रोकल कर दीजिए 4 पाई स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा और ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन 4 पाई स्क्वायर और जी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा जी आपका जी स्क्वायर अपॉन एल माइनस ए इज इक्वल टू एन स्क्वायर। यहां से सॉल्व करके आप इसको ला सकते हैं। एल माइनस ए की वैल्यू आ जाएगी, एल माइनस ए की वैल्यू आ जाएगी एल माइनस जी अपॉन जी का स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि अंडर रूट के अंदर है। तो ये वैल्यू जी स्क्वायर एन स्क्वायर, तो जी की वैल्यू है जी अपॉन एल माइनस ए की वैल्यू आ जाएगी जी अपॉन 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर। यहां से हमें ए निकालना है तो ए की वैल्यू आ जाएगी एल माइनस जी अपॉन 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर। ये आंसर आपका कंप्लीट हुआ। ये आंसर आपका कंप्लीट हुआ।